हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक विद शारिक। हम आज कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं ऑन द टॉपिक इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लैक्स इन इंडिया। रिवर्स एंड लैक्स इन इंडिया जो आपके जीके के सिलेबस में है। तो इसमें जो जिस रिवर सिस्टम की आज बात कर लेंगे हम, स्पेशली डैट विल बी रिवर इंडस, राइट। इंडस सिस्टम जो है, इंडस सिस्टम की हम आज इसमें बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। द फर्स्ट एमसीक्यू गोज लाइक द इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। जो हमारे पास इंडस रिवर है ये कहाँ से ऑरिजिनेट करता है? ऑप्शन ए कैलाशकुंड ग्लेशियर विच इज़ इन भदरवा, ऑप्शन बी लैक मानसरोवर विच इज़ इन तिब्बत, ऑप्शन सी विच इज़ सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख, एंड ऑप्शन डी हमारे पास जो है डैट इज़ पेनजिला ग्लेशियर विच इज़ अगेन इन लद्दाख। तो इसका जो सही ऑप्शन है डैट इज़ ऑप्शन बी लैक मानसरोवर विच इज़ इन तिब्बत। अगर आप इस कैलाशकुंड ग्लेशियर जो भदरवा में है, दिस एक्ट्स एज एन ऑरिजिन फॉर रिवर तवी। जो रिवर तवी है ये उसके लिए एक्ट करता है एज एन ऑरिजिन। सिमिलरली जो आपके पास सियाचिन ग्लेशियर है विच इज़ इन लद्दाख, इट एक्ट्स एज एन ऑरिजिन फॉर नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर। एंड ऑल्सो जो पेंजिला ग्लेशियर लद्दाख में है, दिस एक्ट्स एज एन ऑरिजिन फॉर रिवर सुरू, राइट। जो आपके पास रिवर सुरू है ये उसके लिए एक्ट करता है एज एन ऑरिजिन। सो आपको ये याद रखना है, राइट। अभी आपको पता है जो हमारे पास इंडस है, इंडस के साथ जो जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, तो वो हमारे पास है। एक तो है बियास, दूसरा है सतलुज, थर्ड वन बीइंग रवि, फिर उसके बाद हमारे पास है जहलम, एंड एट लास्ट हमारे पास है चिनाब। दीज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, राइट। तो जब इंडस इन ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलता है तो फिर ये बनाता है हमारे पास इंडस सिस्टम, इंडस सिस्टम, राइट। तो इंडस अलॉन्ग विथ इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज विच आर फाइव, दीज फाइव जो मैंने आपको बोले, तो ये इसके पास इसके साथ जब मिलते हैं तो फिर हमारे पास बनता है इंडस सिस्टम। तो इसी इंडस सिस्टम को लेके एक ट्रीटी हुई थी विच इज़ नोन एज इंडस वाटर ट्रीटी, और ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। तो जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज साइनड ऑन सितंबर 1960। और इसको साइन किसने किया था? एक तो किया था तब जो पीएम थे इंडिया में, ही वाज जवाहरलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, जो यहाँ पे तब पीएम थे। और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही वाज मोहम्मद अयूब खान, मोहम्मद अयूब खान। तो इन दोनों ने क्या किया है? इन दोनों ये ट्रीटी साइन करी है, राइट। एंड दिस ट्रीटी वाज साइनड इन कराची, इसको कराची में साइन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, ये क्या इस ट्रीटी के मुताबिक क्या बोला गया? इस ट्रीटी के मुताबिक बोला जो हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स है, ईस्टर्न रिवर्स जो हमारे पास है, ईस्टर्न रिवर्स किसके? इंडस रिवर सिस्टम के, राइट। तो ईस्टर्न रिवर्स में हमारे पास आते हैं, एक तो आता है बियास, एक तो आता है सतलुज, एंड थर्ड वन बीइंग रवि। तो बोला गया जो ये तीन है, इन तीनों का वाटर जो दिस विल बी एक्सक्लूसिवली लेफ्ट फॉर इंडिया, राइट। तो ये इंडिया के लिए रहेगा ये तीनों का वाटर। और ये वाटर जो था दिस वाज अराउंड 33 मिलियन एकड़ फीट, MAF। तो इन तीनों का वाटर जो है डेट इज अराउंड 33 मिलियन एकड़ फीट। बोला गया ये वानी जो है ये इंडिया के लिए रहेगा एक्सक्लूसिवली, राइट। इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं रहेगा। और ये 33 मिलियन फीट है, दिस मेक्स अराउंड 20% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। जो इंडस रिवर सिस्टम का टोटल वाटर है विच इज़ अराउंड 168 मिलियन एकड़ फीट, उस 168 मिलियन एकड़ फीट का जब हम 33 फीट लेते हैं तो डैट मेक्स अराउंड 20% ऑफ डैट, राइट। तो इन तीनों का पानी बोला गया ये हम रखेंगे एक्सक्लूसिवली किसके लिए? इंडिया के लिए। और जो फिर हमारे पास थे वेस्टर्न रिवर्स, इसमें इंडस सिस्टम में हमारे पास जो वेस्टर्न रिवर्स आते हैं, वेस्टर्न रिवर्स में हमारे पास एक आता है, एक तो आता है इंडस खुद, दूसरा आता है इसमें जहलम, एंड थर्ड वन बीइंग चिनाब। बोला गया इन तीनों का पानी जो है वो रहेगा किसके लिए? दैट विल बी फॉर पाकिस्तान, ये रहेगा पाकिस्तान के लिए। और ये पाकिस्तान के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं रहेगा, बट इसमें कुछ इंडिया भी यूज़ कर सकता है, राइट। इंडिया कैन यूज़ इट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, इंडिया इसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, या नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है, राइट। नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए इसको यूज़ करता है, राइट, कर सकता है। एंड सिमिलरली फॉर एग्रीकल्चर, इन चीज़ों के लिए इंडिया इसको यूज़ कर सकता है। किन पानी को? वेस्टर्न रिवर्स में जो पानी है। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे
ये देखिए आप, ये हमारे पास है इंडस, ये हमारे पास है जहलम, ये हमारे पास है चिनाब, दिस इज रवि, दिस इज बियास एंड दिस इज सतलुज, राइट। ये तीन है, दीज थ्री, दिस बियास, सतलुज एंड रवि, दीज थ्री, दीज आर द ईस्टर्न रिवर्स, और इन तीनों का पानी बुला गया, ये रखेंगे इंडिया के लिए। और जो इंडस, जहलम और चिनाब है, ये तीन, ये बोला गया ये पानी रखेंगे किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, राइट। तो इन तीनों का पानी रखा गया पाकिस्तान के लिए, इन तीनों का पानी रखा गया फॉर इंडिया अंडर दिस इंडस वाटर ट्रीटी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज गवर्नड बाय इंडस वाटर ट्रीटी। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि इंडिया, ये जो इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, वो किस ट्रीटी के मुताबिक जो है गवर्न होता है, तो डैट इज गवर्नड बाय इंडस वाटर ट्रीटी। और एक चीज़ इंडस वाटर ट्रीटी के मुतालिक वो ये कि दिस वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, राइट। वर्ल्ड बैंक ने जो इसको अरेंज किया था या नेगोशिएट किया था या ब्रोकर किया था, राइट। सो आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 2। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज सूर्यापुत्री। इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जिसका दूसरा नाम क्या है, सूर्यापुत्री। तो ऑप्शन ए हमारे पास है तवी, ऑप्शन बी हमारे पास है शोक, ऑप्शन सी हमारे पास है रवि एंड ऑप्शन डी हमारे पास है चिनाब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन ए विच इज तवी। तवी इज ऑल्सो नोन एज सूर्यापुत्री। और जो शोक है इसका दूसरा नाम है डैट इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ। तो अगर आपको बोला गया रिवर ऑफ डेथ किस रिवर को बोलते हैं तो डैट इज शोक, राइट। जो ये रवि है इसका एक और नाम है डैट इज इरावती, इरावती। एंड सिमिलरली जो ये चिनाब है, चिनाब का भी एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज मून रिवर, मून रिवर। और इसका दूसरा एक नाम है अस्किनी, अस्किनी, जो इसका ऋग्वेदा में नाम है, ऋग्वेदा विच इज़ ए संस्कृत नेम। एंड इसका एक और नाम जो है हमारे पास चिनाब का डैट इज चंद्राबागा, चंद्राबागा। वो आपको पता है कि जो चंद्रा एंड बागा है, दीज आर टू रिवर्स जिनके ऑरिजिन से फिर हमें, जिनके कन्फ्लुएंस से फिर हमें ये मिलता है। और जो चंद्रा एंड बागा है, दीज मीट एट टांडी, ये टांडी पे मीट होके फिर हम वहाँ पे बनता है क्या, चिनाब, राइट। तो तब इसको एक और नाम बोलते हैं चंद्राबागा। तो जो चंद्राबागा है इसका नाम है इन महाभारत, महाभारत में चिनाब का एक और नाम है चंद्राबागा। तो मैंने अभी बोला आपको कि तवी का नाम है सूर्यापुत्री, शोक का नाम है रिवर ऑफ डेथ, रवि का एक और नाम है इरावती, एंड चिनाब का जो एक और नाम है डैट इज मून रिवर, अस्किनी एंड चंद्राबागा। रवि का एक और नाम भी आप याद रखेंगे परशनी, राइट, परुष्णी, PRUSHNI, परुष्णी भी एक और नाम है रवि का, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है बगलिहार हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो बगलिहार हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे है। ऑप्शन ए हमारे पास है झेलम, ऑप्शन बी हमारे पास है चिनाब, ऑप्शन सी हमारे पास है रवि एंड ऑप्शन डी हमारे पास है सतलुज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन बी विच इज चिनाब। सो जो बगलिहार हाइडल पावर प्रोजेक्ट है दिस इज लोकेटेड ऑन रिवर चिनाब। तो आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है इस बगलिहार हाइडल पावर प्रोजेक्ट की कि इसकी जो टोटल कैपेसिटी है डैट इज 900 मेगावाट, राइट, 900 मेगावाट। इसमें जो फेज फर्स्ट में थी कैपेसिटी डैट वाज 450 एंड इन फेज सेकंड इसकी कैपेसिटी फिर इंक्रीज कर ली गई बाई 450, सो मेकिंग इट ए टोटल ऑफ 900 मेगावाट पावर प्लांट। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप देखेंगे जो हमारे पास ये चिनाब रिवर है, इस चिनाब रिवर पे हमारे पास और भी कुछ प्रोजेक्ट्स है, जैसे हमारे पास सालाल डैम वो इसी पे है, सालाल डैम, दुलहस्ती वो भी इसी पे है, सिमिलरली पक्कल दुल वो भी इसी पे है। सिमिलरली आप देखेंगे रैटल वो भी इसी पे है, कीरू वो भी इसी पे है, कवार वो भी इसी पे है, एंड बगलिहार जो मैंने आपको बोला, एंड सिमिलरली सवालकोट ये भी इसी पे है। और भी इस पे कुछ प्रोजेक्ट्स है लेकिन ये भी आपको याद रखने हैं। सालाल डैम, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है डैट इज दिस पक्कल दुल, बिकॉज दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस पक्कल दुल प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो ये पक्कल दुल प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी, पक्कल दुल प्रोजेक्ट की कैपेसिटी अगर हम देखेंगे, पक्कल दुल प्रोजेक्ट, इस पक्कल दुल प्रोजेक्ट की कैपेसिटी हमारे पास है, इट इज़ 1000 मेगावाट प्लांट, राइट, 1000 मेगावाट पावर प्लांट। तो इसको स्टार्ट किया गया था इन 2018 एंड इट इज़
वो बोलते हैं कि ये हो जाएगा फिनिश इन द ईयर 2023, राइट। सो दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लांगचन खम्बब इन तिब्बत। इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जिसको बोलते हैं लांगचन खम्बब, कहाँ पे, तिब्बत में। ऑप्शन ए हमारे पास है बियास, ऑप्शन बी हमारे पास है रवि, ऑप्शन सी हमारे पास है सतलुज एंड ऑप्शन डी हमारे पास है चिनाब। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी विच इज सतलुज। सतलुज इज ऑल्सो नोन एज लांगचन खम्बब इन तिब्बत, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है रंजीत सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो हमारे पास रंजीत सागर डैम है वो किस रिवर पे है। ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी बियास, ऑप्शन सी रवि एंड ऑप्शन डी इंदस। तो दिस इज लोकेटेड ऑन रिवर रवि, रवि पे ये लोकेटेड है। और जो ये रंजीत सागर डैम है इसका एक और नाम भी है दैट इज थियान डैम। तो अगर आपको आता है थियान डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो इट इज रिवर रवि। और आपको आता है रंजीत सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो अगेन इट इज रिवर रवि। रंजीत सागर यहाँ से आप आर और आर को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है द कैपेसिटी ऑफ उर्री डैम इज। जो हमारे पास उर्री डैम है उसकी कितनी कैपेसिटी है। ऑप्शन ए हमारे पास है 450 मेगावाट, ऑप्शन बी हमारे पास है 480 मेगावाट, ऑप्शन सी हमारे पास है 500 मेगावाट एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 525 मेगावाट। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी 480 मेगावाट। तो 480 मेगावाट इस उरी डैम की कैपेसिटी है। और ये उरी डैम है दिस इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला। जो डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला है उसी में है ये हमारे पास उरी डैम। तो ये एक बार JK SSB में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोले मेजॉरिटी इनमें से पूछे गए हैं इन JK SSB, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आप क्वेश्चन। और एक चीज़ इस उरी डैम के, दिस इज ऑन द रिवर जहलिम, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑन द रिवर जहलिम, राइट। तो रिवर जहलिम पे है ये उरी डैम और इसकी कैपेसिटी है 480 मेगावाट्स और ये लोकेटेड है इन बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिमालयन रिवर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हिमालयन रिवर नहीं है। ऑप्शन ए इंडस रिवर सिस्टम, ऑप्शन बी गंगा रिवर सिस्टम, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड ऑप्शन डी कृष्णा रिवर सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास हिमालयन रिवर इसमें नहीं है दैट इज कृष्णा रिवर सिस्टम। तो आपको पता है जो इंडिया की जो ड्रेनेज है, जो इंडिया के जितने भी रिवर्स है उनको क्लासीफाई किया गया है इन टू। वन इज द हिमालयन रिवर्स एंड दूसरे हमारे पास आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। जितने भी रिवर्स हैं इंडिया के उनको क्लासीफाई किया गया है इन टू, वन बीइंग द हिमालयन रिवर्स एंड अनदर बीइंग द पेनिनसुलर रिवर्स, राइट। जो हमारे पास इस हिमालयन रिवर में हमारे पास जो मेन रिवर्स आते हैं उसमें एक आता है इंदस रिवर सिस्टम, देन गंगा रिवर सिस्टम एंड देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इसमें मेन रिवर्स हमारे पास आते हैं, राइट। और जो ये पेनिनसुलर रिवर्स है इसमें हमारे पास जो मेन रिवर्स आते हैं इसमें आती है हमारे पास महानदी, राइट। इसमें हमारे पास आती है कावेरी, इसमें हमारे पास आती है गोदावरी एंड इसमें हमारे पास आती है कृष्णा। दीज आर द मेन रिवर्स इन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो यू शुड बी नोइंग दैट। एंड ऑल्सो जो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास ये रिवर्स है जो इंदस सिस्टम के है या ब्रह्मपुत्र सिस्टम है या गंगा सिस्टम है उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। यू शुड बी हैविंग रफ आइडिया ऑफ देम ऑल्सो, राइट। अगर हम देखेंगे जो हमारे पास इंदस है, इंदस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो अगर आप देखेंगे इसकी एक ट्रिब्यूटरी श्योक है, गिलगिट है, राइट। सिमिलरली एक और है जास्कार, एक और है इसमें हुंजा, देन नुब्रा, देन शिगर, देन हमारे पास जो इसमें है गैस्टिंग, देन एक और हमारे पास है डेट इज द्रास। इसके बाद हमारे पास इसमें है खुर्रम। ये दीज आर द ट्रिब्यूटरीज जो इसको मीट होती है, राइट। खुर्रम है हमारे पास, सिमिलरली तोची वो भी है हमारे पास, इसी तरह से गोमल वो भी है, विबोआ वो भी है हमारे पास, और सांगर SANGR सांगर। तो दीज आर द रिवर्स या ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन रिवर इंदस। ये आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर सिस्टम। तो नीचे ऑप्शन दिया गया होगा, अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वही ऑप्शन फिर इसका बन सकता है। तो ये आपको याद रखना है, राइट।
एक और भी इसमें जो ट्रिब्यूटरी है डेट इज काबुल, राइट। काबुल, काबुल भी एक इसमें एक ट्रिब्यूटरी है, काबुल रिवर भी इसको ज्वाइन करता है। और इस काबुल रिवर के बारे में एक स्पेशल चीज़ ये है, काबुल रिवर इसको ज्वाइन करता है नियर अटक, राइट, नियर अटक, नियर अटक। तो विच ऑफ, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए विच आर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस ज्वाइन्स इट नियर द अटक, तो आपको याद रखना है ये कौन है, ये काबुल है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है रवि ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, जो हमारे पास रवि है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। ऑप्शन ए बारालाचा पास, बारालाचाला पास, ऑप्शन बी हमारे पास है रोहतांग पास, ऑप्शन सी हमारे पास है नथुला पास एंड ऑप्शन डी हमारे पास है जोजिला पास। तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन बी, रोहतांग पास। जो रवि ऑरिजिनेट होता है वो होता है कहाँ से, नियर रोहतांग पास। और ये ऑरिजिनेट होता है वेस्ट ऑफ दिस रोहतांग पास, जो वेस्ट ऑफ रोहतांग पास है उससे ऑरिजिनेट होता है रवि, रोहतांग पास। इसके बाद अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे इसमें डेट इज बारालाचाला पास, यहाँ से ऑरिजिनेट होता है हमारे पास चिनाब रिवर, चिनाब रिवर। सो चिनाब रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचाला पास। और जो ये बारालाचाला पास है दिस इज इन हिमाचल प्रदेश, राइट, HP हिमाचल प्रदेश। एंड वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है लाहौल डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक बार JKSSB में पूछा गया है कि जो हमारे पास जो हमारे पास ये चिनाब रिवर है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम था लाहौल डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको याद रखना है। लाहौल डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश, वहीं से ऑरिजिनेट होता है हमारे पास चिनाब, और पास का नाम है बारालाचाला पास। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है बाखरा डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, जो हमारे पास बाखरा डैम है वो किस रिवर पे है। ऑप्शन ए हमारे पास है सतलुज, ऑप्शन बी हमारे पास है रवि, ऑप्शन सी हमारे पास है चिनाब एंड ऑप्शन डी हमारे पास है जहलम। तो इसका जो सही ऑप्शन बन के आता है डेट इज ऑप्शन ए विच इज़ सतलुज। तो बाखरा डैम हमारे पास आता है कहाँ से, सतलुज पे, राइट। ये कंस्ट्रक्ट किया गया है सतलुज पे। तो जो सतलुज पे जो और कुछ प्रोजेक्ट्स है जैसे कि हमारे पास इसमें है इस्लाम बैरेज वो भी इसी पे है। करचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वो भी इसी पे है। कोल्डम डैम वो भी इसी पे है, कोल्डम डैम। नथपा जाकरी डैम वो भी इस पे है, नथपा जाकरी डैम वो भी इसी पे है। एंड सुलेमान की हेड वर्क्स वो भी इसी पे है, राइट। दीज आर द कंस्ट्रक्शंस ऑन दिस सतलुज रिवर, सुलेमान की हेड वर्क्स। तो एक बार आप गूगल करके ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से लिख के रखें क्योंकि इनमें क्वेश्चन आ सकता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है सतलुज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, जो हमारे पास सतलुज है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है पैंगोंग लेक, ऑप्शन बी हमारे पास है चिल्का लेक, ऑप्शन सी हमारे पास है रक्कस लेक एंड ऑप्शन डी हमारे पास है आंचार लेक। तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी, जो सतलुज है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम रक्कस लेक, राइट। और जो ये पैंगोंग लेक है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी थी, इस पैंगोंग लेक इसका एक निक नेम भी है, इट्स ऑल्सो नोन एज हॉलो लेक। तो अगर क्वेश्चन आ गया विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज हॉलो लेक, तो इट इज़ दिस पैंगोंग लेक, राइट। और एक क्वेश्चन और एक ऑप्शन भी हमारे पास है चिल्का लेक, दिस चिल्का लेक इज लोकेटेड इन ओडिशा। तो ये भी एक बार JKSSB में पूछा गया है, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट, तो इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा। सिमिलरली हमारे पास अगर आप देखेंगे आंचार लेक जो है, आंचार लेक ये हमारे पास है सोरा में, सोरा श्रीनगर में। आंचार लेक इज लोकेटेड इन सोरा श्रीनगर। और जो आंचार लेक है ये कनेक्ट होता है विद द डल लेक, दिस कनेक्ट्स विद द डल लेक वाया अ नाला, उसका नाम है आमिर खान नाला, आमिर खान नाला। सो आंचार लेक कनेक्ट्स विद डल लेक वाया अ नाला नोन एज आमिर खान नाला, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंडस रिवर। हमारे पास ये स्टेटमेंट्स दिए गए रिलेटेड टू इंडस रिवर, हमें बोलना है इसमें से विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारे पास है इट इज़ नोन एज सिंगी खम्बन और लाइन्स माउथ इन तिब्बत, इसको तिब्बत में सिंगी खम्बन बोलते हैं या लाइन्स माउथ, जिसका मतलब है लाइन्स माउथ, राइट। एंड ऑप्शन बी इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बोखरचू इन कैलाश माउंटेन रेंज। ऑप्शन बी ये है कि ये ऑरिजिन कहाँ से होता है, ग्लेशियर से, जो ग्लेशियर है कहाँ पे, बोखरचू में,
जो है कैलाश माउंटेन रेंज में। तो ऑप्शंस हमको दिए गए, इसमें हमें बताना है सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमको दिए गए ओनली फर्स्ट इज ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज नीदर ऑफ द टू इज करेक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। दोनों के दोनों ऑप्शन आपको ये जो है ये ठीक है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास इंदस रिवर है इसको बोला जाता है सिंगी खम्बन, कहाँ पे, तिब्बत में। उस सिंगी खम्बन का अगर आप मतलब देखेंगे दैट मीन्स लाइनस माउथ। और जो ये इंदस रिवर है ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, फ्रॉम बोखरचू कैलाश माउंटेन रेंज, राइट, वहाँ से ऑरिजिनेट होता है। तो पहले अगर आप देखेंगे इन फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बोला था ये होता है ऑरिजिनेट कहाँ से, फ्रॉम मानसरोवर लेक। तो डैश मानसरोवर लेक इज लोकेटेड नियर टू दिस, राइट। तो ये आपको याद रखना है, चाहे वैसे क्वेश्चन आए या ऐसे क्वेश्चन आए, आपको इसका ऑप्शन देना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, राइट। इनमें से कौन सा एक ऐसा रिवर है जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं बनाता। ऑप्शन ए श्योक, ऑप्शन बी गिलगिट, ऑप्शन सी जास्कर एंड ऑप्शन डी लूनी। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा अभी मैंने जो आपको बोली थी ट्रिब्यूटरीज, तो उसमें मैंने ल्यूनी का नाम नहीं लिया था। तो जो ये ल्यूनी है ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं बनती, राइट। तो कहने का मतलब है इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जो ट्रिब्यूटरीज है इंदस की, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, वो आप एक बार ही अपनी नोट कॉपी पे लिखिए, फिर उसको नज़र मारिए तो वो आपके दिमाग में रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू ड्रेनेज पैटर्न। रिलेटेड टू ड्रेनेज पैटर्न आप इन स्टेटमेंट्स को देखिए। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म व्हेन रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम ए हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। कि हमारे पास रेडियल ड्रेनेज पैटर्न तब बनता है जब हमारे पास रिवर तो पहले किसी हिल से, राइट, कोई हाई पॉइंट होता है वहाँ से ऑरिजिनेट होता है और फिर वो हर किसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है जो रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ से, अमरकंटक, राइट, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी हमारे पास बोलता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्मड व्हेन रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इनटू ए लेक और डिप्रेशन। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास जितने भी रिवर्स है वो डिस्चार्ज होते हैं किसमें, एक लेक में या एक डिप्रेशन में, राइट। फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस दे गेट डिस्चार्ज इनटू ए लेक और डिप्रेशन, लाइक इसकी एग्जांपल हमारे पास है लोकटक लेक इन मणिपुर। एंड ऑप्शन सी हमारे पास कहता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्मड व्हेन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर। कि ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास जो एक मेन रिवर जो ट्रिब्यूटरीज है, एक मेन रिवर की प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो है वो होती है जो फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, राइट। अगर एक रिवर है तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इसके पैरेलल जाएंगी पहले, एंड द सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन देम एट राइट एंगल्स। फिर यहाँ से जो ट्रिब्यूटरीज मिलती है वो इस मेन रिवर को ज्वाइन होती है एट राइट एंगल्स, राइट। इसकी एग्जांपल ये कहता है रिवर्स इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन। जो हमारे पास रिवर्स है इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन। तो हमें बोलना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारे पास एक खाली पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारे पास दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारे पास है पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है तीनों के तीनों करेक्ट है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है कि इसके तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको। आप देखिए ये हमारे पास कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स है। एक तो है पहले हमारे पास डेंड्रिटिक ड्रेनेज। डेंड्रिटिक ड्रेनेज ऐसी ड्रेनेज होती है विच रिजेंबल्स द ट्री, राइट। डेंड्रिटिक रिजेंबल करती है ट्री को। यहाँ पे क्या होता है, द डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स वायर द रिवर चैनल्स फॉलो द स्लोप ऑफ टेरेन, राइट। द स्ट्रीम अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटरीज रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ ट्री, दस द नेम डेंड्रिटिक। जो डेंड्रिटिक ड्रेनेज है इसमें जिसमें एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो कुछ ऐसे बनती है जैसे एक ट्री की ब्रांचेस बनती है। तो इसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज, राइट। उसके बाद दूसरी ड्रेनेज आप देखिए जो ट्रेल्स ड्रेनेज है जिसका मैंने ऊपर आपको बोला। इन ट्रेल्स ड्रेनेज आप देखिए ये हमारे पास मानिए एक मेन रिवर है और उसके जो बाकी रिवर्स है दे फ्लो पैरेलल टू इट, और फिर जब ये सेकेंडरी रिवर्स ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज इसको फिर ज्वाइन होती है एट राइट एंगल्स, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है ट्रेलिस ड्रेनेज। सिमिलरली हमारे पास है एक और दैट्स कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, राइट। यहाँ पे अगर देखिए रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन ए स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन, राइट। ये कहाँ पे बनता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ये हमें बनता है जहाँ पे हमारे पास स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन होगा। उसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास जो है दैट इज रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या है, डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम ए सेंट्रल पीक, राइट, और डोम। कहीं पे कुछ पीक है वहाँ से फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सेंटर पे एक पीक है, यहाँ से रिवर्स निकलते वो फिर हर किसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो जब ऐसे ड्रेनेज पैटर्न होगा इस वाले ड्रेनेज पैटर्न का हम नाम देंगे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न,
राइट। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, बाद में आप इसको पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर करेक्ट डेफिनेशन। जो ये टर्म्स है इनको करेक्ट करें, इनको मैच करें विद देयर फॉलोइंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट डेफिनेशन। ऑप्शन ए हमारे पास है कैचमेंट एरिया, किसको हम कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास है ड्रेनेज बेसिन, किसको कहते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है पेरिनियल रिवर, किसको कहते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास है एफिमेरल रिवर, किसको कहते हैं। देखिए जो ये कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया होता है वो एरिया जिससे एक रिवर पानी को ड्रेन करता है, राइट। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। कैचमेंट एरिया इज ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया, कि जो एक रिवर है वो किसी पर्टिकुलर एरिया से पानी लेके उसको ड्रेन करता है, राइट। उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन क्या है, दिस इज द एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब एक रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो आप सारे कितने एरिया को ड्रेन करेंगे, डेट विल बिकम द ड्रेनेज बेसिन। सो ड्रेनेज बेसिन जो है एक ब्रॉडर टर्म है, कैचमेंट एरिया एक पर्टिकुलर रिवर के लिए, राइट। और ड्रेनेज बेसिन है एक रिवर के लिए प्लस इसकी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। सिमिलरली आपको पेरिनियल रिवर्स तो आपको पता ही है, वो रिवर्स विच फ्लो ऑल थ्रू आउट द ईयर, राइट। जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स, right? These are the rivers filled with water always, right? These are always filled with water. And ephemeral rivers हमारे पास वो rivers होते हैं जो खाली तब फ्लो होते हैं, कब, ड्यूरिंग रेनी सीजन या ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन और ड्यूरिंग सम स्नो, राइट। ये कभी हमारे पास ये फ्लो होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आप सही ऑप्शन फिर आप नीचे देख सकते हैं क्या बन सकता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। ये बोलता है नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस। इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जो फ्लो होता है कहाँ से, लद्दाख और जास्कर रेंजेस, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में। ऑप्शन ए हमारे पास है सतलुज, ऑप्शन बी हमारे पास है झेलम, ऑप्शन सी हमारे पास है चिनाब एंड ऑप्शन डी हमारे पास है इंदस। तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी इंदस, राइट। इंदस फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। ये बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द राइट वंस। इन स्टेटमेंट्स को देख के फिर बोलिए हमारे पास राइट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए हमारे पास है द पंजानंद इज द नेम गिवन टू 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, की जो 5 रिवर्स है पंजाब के उनका नाम क्या हम देते हैं, उनका नाम हम देते हैं पंजानंद। ऑप्शन बी द इंडस रिवर एंटर्स इन पाकिस्तान नियर चिल्लर इन द दारदिस्तान रीजन, की जो इंडस रिवर है वो एंटर होता है पाकिस्तान में कहाँ पे, दारदिस्तान रीजन में नियर चिल्लर। तो ये हमारे पास दो ऑप्शंस है, इनमें हमें बताना है करेक्ट क्या है। तो आपको याद रखना है ये दोनों के दोनों ऑप्शंस हमारे पास जो है दीज आर करेक्ट। जो हमारे पास पंजाब के 5 रिवर्स हैं उनका नाम हम देते हैं कलेक्टिवली एज पंजानंद। तो जो पंजाब के 5 रिवर्स है उनमें कौन कौन आता है, उनमें हमारे पास आती है जो हमारे पास मेन ट्रिब्यूटरीज है इंदस की, जैसे मैंने आपको बोला झेलम है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला चिनाब, रवि, बियास एंड सतलुज। तो यही हमारे पास 5 रिवर्स है, इन्हीं 5 रिवर्स को हम नाम देते हैं कलेक्टिवली एज पंजानंद, राइट, पंजानंद। तो आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ये बोलता है मैच द फॉलोइंग विद देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन, कि ये जो है इनको ऑप्शन, इन रिवर्स को अपने ऑरिजिन से मैच करिए, प्लेस ऑफ ऑरिजिन से मैच करिए। ऑप्शन ए हमारे पास है झेलम, तो झेलम कहाँ से निकलता है, हर किसी को पता है झेलम निकलता है फ्रॉम वेरीनाग, राइट। ऑप्शन बी हमारे पास जो है डेट इज सतलुज, तो सतलुज कहाँ से निकलता है, मैंने अभी आपको बोला कि जो ये सतलुज है दिस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रक्कस लेक, राइट। सिमिलरली आप देखिए जो हमारे पास रवि है, रवि ऑरिजिनेट होता है नियर रोहतंग पास एंड बियास जो है बियास ऑरिजिनेट होता है बियास कुंड में। और जो ये बियास कुंड है दिस इज ऑल्सो लोकेटेड नियर रोहतंग पास, राइट। ये भी रोहतंग पास के करीब ही है, रोहतंग पास। तो आपको याद रखना है जो रवि है, रवि भी ऑरिजिनेट होता है नियर रोहतंग पास एंड जो बियास है वो भी ऑरिजिनेट होता है नियर रोहतंग पास, लेकिन बियास जिस प्लेस से ऑरिजिनेट होता है उसका नाम है बियास कुंड, राइट। तो और आप एक चीज़ यहाँ पे जो हमारे पास जो रवि है, रवि जो है रवि ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम वेस्ट ऑफ रोहतंग पास, जो मैंने बोला आपको रोहतंग पास, वेस्ट ऑफ रोहतंग पास इन कुल्लू हिल्स, इन कुल्लू हिल्स। तो ये हमारे पास है अगेन इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर आपको आएगा कि वेस्ट ऑफ रोहतंग पास से कौन ऑरिजिनेट होता है इन रोहतंग हिल्स, इन कुल्लू हिल्स, तो वो हमारे पास है रवि, राइट। बियास कुंड से कौन ऑरिजिनेट होता है नियर रोहतंग पास, तो वो हमारे पास है बियास। तो ये आपको याद रखना है। तो फिर आप यहाँ पे नीचे ऑप्शंस देख के इनको मैच कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। ये बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द राइट वंस। ये स्टेटमेंट्स देखिए और उनमें बोलिए राइट वंस क्या क्या है।
पहला ऑप्शन हमारे पास है द चिनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस, की जो चिनाब है ये क्या है, इंदस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। दूसरा, द टू स्ट्रीम्स ऑफ चिनाब आर चंद्रा एंड बागा, की जो दो स्ट्रीम्स है चिनाब की उनका नाम है, एक का नाम है चंद्रा, दूसरे का नाम है बागा। तो आपको बोलना है इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। एंड थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे है द रिवर दैट इज दिस चिनाब रिवर फ्लोज फॉर 1180 किलोमीटर्स बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने से पहले ये रिवर, पाकिस्तान एंटर करने से पहले ये रिवर कितना 1180 किलोमीटर्स फ्लो करता है। ये हमको तीन स्टेटमेंट्स दिए गए और हमको बोला गया इसमें से बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है, ये करेक्ट है। पहला आपको ये याद रखना है कि जो चिनाब है, चिनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंदस की, राइट। जितने भी इंदस की ट्रिब्यूटरीज, जैसे मैंने आपको बोला जहलम है, चिनाब है, रवि है, बियास है, सतलुज है, या बाकी भी ट्रिब्यूटरीज है, ये तो मेन ट्रिब्यूटरीज है, जो बाकी भी ट्रिब्यूटरीज है तो उन सब में से बड़ी ट्रिब्यूटरी जो हमारे पास बनती है दैट इज चिनाब, पहला। दूसरा जो ये चिनाब है, ये मैंने आपको बोला दो स्ट्रीम से जब मिलता है, दो स्ट्रीम जब मिलती है, एक तो बाग चंद्रा और बागा, तभी इस चिनाब का दूसरा नाम हम देते हैं चंद्रा बागा पी। और मैंने बोला आपको ये दो स्ट्रीम्स मिलती है एट टांडी, राइट, ये मिलती है एट टांडी। और फिर तीसरा ऑप्शन आपको ये भी याद रखना है कि जो चिनाब है ये फ्लो कितना करता है 1180 किलोमीटर्स इन इंडिया, फिर ये एंटर हो जाता है पाकिस्तान में, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। ये बोलता है वायर डज इंडस रिवर एम्प्टी इटसेल्फ, जो इंडस रिवर है ये अपने आप को कहाँ पे एम्प्टी करता है, मीन्स फाइनली ये इंडस रिवर कहाँ पे जाता है। ऑप्शन ए अंडमान सी, ऑप्शन बी अरबियन सी, ऑप्शन सी बे ऑफ बंगाल एंड ऑप्शन डी रेड सी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। ये जो इंडस रिवर है फाइनली जाता है कहाँ पे, सॉरी, इसका जो ऑप्शन सी है दैट इज ऑप्शन बी अरबियन सी। जो इंडस रिवर है फाइनली जाता है इन अरबियन सी, राइट। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द राइट वंस। इन स्टेटमेंट्स को देख के हमें बताओ राइट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। ऑप्शन ए बियास मीट सतलुज नियर हरीके, कि बियास और सतलुज, बियास मिलता है सतलुज को कहाँ पे, हरीके के पास। दूसरा, सतलुज फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ बाखरा नंगल प्रोजेक्ट, कि जो सतलुज है ये फीड करता है किस प्रोजेक्ट को, बाखरा नंगल प्रोजेक्ट की जो कैनाल है उसको फीड करता है। ऑप्शन सी जहलिम ज्वाइनस चिनाब नियर जांग इन पाकिस्तान, की जो जहलिम है वो ज्वाइन करता है चिनाब को कहाँ पे, पाकिस्तान में नियर जांग। तो आपको बोलना है इसमें राइट ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सेकंड एंड थर्ड, तीसरा हमारे पास फर्स्ट ओनली, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल। तो आपको याद रखना है ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है दीज आर करेक्ट। क्या पहला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है कि बियास मिलता है सतलुज को कहाँ पे, हरीके पे पास। तो अगर आपको मिलता है बियास, ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा आता है बियास मीट सतलुज एट, तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे तो आपको याद रखना है हरीके के पास, राइट। दूसरा, मैंने आपको अभी आपको बोला कि जो सतलुज है इस पे जो हमारे पास एक डैम है दैट इज बाखरा डैम, तो वो ये वही है बाखरा नंगल प्रोजेक्ट, राइट। तो इसको फीड करता है सतलुज। एंड थर्ड वन हमारे पास जो है कि जो जहलिम है वो एंटर होता है, वो ज्वाइन करता है चिनाब को कहाँ पे, नियर जांग इन पाकिस्तान। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए लाए हैं दीज आर स्ट्रिक्टली बी टेकन फ्रॉम टेक्स्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस टुडे इंडस सिस्टम, राइट, इंडस रिवर सिस्टम, जो कि एक हिमालयन रिवर सिस्टम का एक पार्ट है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग सम अदर सिस्टम्स, रिवर सिस्टम्स। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।